मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णु नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Simul devotees, all glories to Simul devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Divine Grace Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण सुबह की कक्षा में। हम लोग दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय का भी श्लोक संख्या 14 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार से। एतत् सुश्रुतां विद्वन् सूतानोरसि भासितुं कथा हरि कथोदर्कः सतां स्यु सदसि ध्रुवम्। एतत् सुश्रुतां विद्वन् सूतानोरसि भासितुं कथा हरि कथोदर्कः सतां स्यु सदसि ध्रुवम्। एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूतानोर्हसि भासितुं कथा हरि कथोदर्का सतां स्यु सदसि ध्रुवम्। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. एतच्चुश्रूषतां विद्वन् सूतनो अर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्का सत्तां सूयुसदि सदा सदासि ध्रुवम्। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। एतता शुश्रूषतां विदना सुता नरहसि भासितुं कथा हरि कथोदर्कः सतां सयुषदसि ध्रुवम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes. एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूतानो हर्षि भासितुं कथा हरि कथोदर्का सतां स्यु सदसि ध्रुवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो कल हमने देखा सोनक ऋषि कह रहे थे कि जो व्यास देव के पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, ही इज वेरी मच इंटेलिजेंट, बहुत विद्वान है और वो बातों को काव्यमयी ढंग से प्रस्तुत करने में बड़े सक्षम है। अतः उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तो ये सोनक ऋषि पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी से कि भाई ये तो बड़े विद्वान थे सुखदेव गोस्वामी, और जब इन दोनों का संवाद चल रहा था परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी ने तो बहुत कुछ सुनाया। ये सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने उनसे और क्या क्या पूछा, ऐसा बोल रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं, दो प्रश्न पूछ रहे हैं। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहो, क्योंकि हम सब सुनने के लिए उत्सुक है। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। कह रहे हैं कि आप कृपा करके हमें ऐसे समझाते रहो, क्योंकि हम सब लोग इसको समझने के लिए, इसको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और वैसे भी भगवान हरि के विषय में जिन कथाओं से विचार विमर्श होता है, उनको तो सभा में कहना और सुनना ही चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका शायद
एक स्टेंजा हमने पढ़ लिया था, पता नहीं मैं पूरी तरह भूल गया। चलो दोबारा पढ़ लेते। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं जैसा कि हम श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु से पहले ही बता चुके हैं, यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ दिया जाता है तो वे दिव्य बन जाती है। ये तो सब लोग समझते हैं। उदाहरण के लिए रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य जो विशेष रूप से कम बुद्धिमान वर्ग के लिए, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए तथा द्विज बंधुओं के लिए किए जाते हैं, वैदिक साहित्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनका संकलन श्री भगवान के कार्यकलापों के संबंध में किया जाता है। तो देखो, कई लोग इस पे डिबेट करते हैं कि आप बोलते हो महाभारत और रामायण जैसे जो ग्रंथ हैं ये कम बुद्धिमान लोगों के लिए है, ये ठीक नहीं है। लेकिन वास्तव में इनमें कथाएं ज्यादा है, फिलोसॉफी कम है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो फिलोसॉफी पे ज्यादा ध्यान देता है। तो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कम बुद्धिमान व्यक्ति, जो लोग फिलोसॉफी एकदम नहीं समझ पा रहे, तो भगवान की लीलाओं को समझ करके कम से कम भगवान के प्रति आकर्षण उनका होगा, और धीरे धीरे इस आकर्षण से एक दिन ऐसा होगा वो फिलोसॉफी भी समझ जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमें हर जगह ये बात नहीं कहनी है कि महाभारत और रामायण जो है कम लोगों के लिए, अल्प बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए। लेकिन फिर भी इसको वैदिक साहित्य के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि भगवान से संबंधित है। महाभारत का स्वीकार पांचवें वेद के रूप में किया जाता है। इवन महाभारत को तो पंचम वेद बोल दिया, पांचवा वेद है महाभारत। अन्य चार विभाग हैं सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। जो अल्पज्ञानी लोग हैं वो महाभारत को वेदों का अंग नहीं मानते, लेकिन महर्षि तथा आचार्य इसे पांचवें वेद के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवत गीता भी महाभारत के एक अंश है और ये अल्पज्ञ लोगों के लिए भगवान के उपदेशों से परिपूर्ण है। कुछ मंद बुद्धि वाले लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता गृहस्थों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे विमूढ़ लोग ये भूल जाते हैं कि इसी श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था जो गृहस्थ था, और ये उपदेश भगवान द्वारा कहा गया था जो स्वयं भी गृहस्थ की भूमिका में थे। तो बहुत ही क्लियर है। लोग, आपने देखा होगा संध्या माता को तो पता है, गढ़वाल में, इधर कुमाऊं में भी कहते हैं गीता नहीं रखनी चाहिए, गीता नहीं पढ़नी चाहिए गृहस्थ लोगों को। ऐसे ही कह रहे हैं लोग, कहते हैं गीता नहीं पढ़ना चाहिए गृहस्थ लोगों को, लेकिन उनको ये पता नहीं है जिसके लिए बोली जा रही है वो भी ग्रस्त है, और जो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण वो भी उस समय ग्रस्त की भूमिका में। तो दोनों ही ग्रस्त के बीच की बातचीत किसी ब्रह्मचारी या सन्यासी के लिए कैसे हो सकती है? वो तो ग्रस्त के लिए ही होगी ना। तो इसीलिए अतएव यद्यपि भगवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, हाईएस्ट फिलोसॉफी, तो भी ये दिव्य ज्ञान नौ सिखियों के लिए है और श्रीमद् भागवतम स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों के लिए है। अर्थात महाभारत पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत हैं, सभी ग्रंथ दिव्य हैं और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जो है भगवत गीता नहीं पढ़ सकते। भगवत गीता वास्तव में नौ सिखियों के लिए ही है। सबसे पहले भगवत गीता ही पकड़ानी चाहिए जो भी नया नया भक्ति में आता है, और भगवत गीता समझ गया तो फिर भागवतम थोड़ा सा और ऊपर की बात है। तो जो भी ये महान शास्त्र है इन सब को समाज में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, लेकिन कठिनाई तो ये है कि जब ऐसा साहित्य व्यावसायिक आदमियों के द्वारा कहा जाता है तो ये इतिहास या महाकाव्यों की तरह संसारी साहित्य लगता है, क्योंकि इसमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य तथा आंकड़े रहते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि ऐसे साहित्य की व्याख्या भक्तों के समाज में ही की जाए। तो कह रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य कभी कभी क्या हो जाता है कि ये साहित्य प्रोफेशनल लोगों के हाथ में लग जाता है। कौन से प्रोफेशनल लोग? जो कथा करते हैं 3 घंटे, अच्छी आवाज रहती है उनकी, अच्छा बोलचाल रहता है, बातों को घुमाना जानते हैं, भक्ति का लेश मात्र नहीं रहता है। लेकिन जब वो कथा से नीचे उतरते हैं तो अपने चेलों को बोलते हैं जरा एक सिगरेट जला यार, बहुत गले में दर्द हो गया, एक सिगरेट जला दे यार, अब 3 घंटे बहुत होता है। ऐसे लोगों के हाथों में जब ये भागवतम पड़ता है तो कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ऐतिहासिक तथ्य या आंकड़े भी हैं, तो ये एक भौतिक शास्त्र की तरह ही लगने लग जाता है, इसका उतना फल नहीं मिलता है। इसीलिए भक्तों के समाज में अगर इसको बोला जाए तो यही भागवतम बहुत बड़ा फल देने वाला है। और जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों के द्वारा नहीं की जाती है तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वादन नहीं कर सकते। इसीलिए इस भागवतम में कहा गया है, भाई भागवतम तो अपने आप में महान है ही, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी इसको बोल रहे हैं तो इसकी महिमा बढ़ जा रही है। ऐसे ही इस भागवतम को अगर भक्त लोग कहते हैं, भक्त लोग सुनाते हैं तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है। जैसे किसी ने बहुत अच्छा कोई व्यंजन खाने का बनाया है, लेकिन उसको परोसने वाला अगर अच्छा नहीं है ना तो वो क्या करेगा, आधा इधर ही छोड़ देगा, मिक्स कर देगा। और व्यंजन परोस के जब आपके सामने आएगा ना तो वो उसमें इधर उधर से खट्टा मीठा सब एक साथ मिक्स होगा, नमक भी मिक्स होगा।
तो इसलिए हमें एक अच्छा परोसने वाला व्यक्ति चाहिए, जो अच्छी चीज को अच्छे ढंग से परोसेगा। आपको खीर को अलग कटोरे में रखेगा, सब्जी नमकीन वाली चीज को अलग में रखेगा, बड़े प्यार से गरम गरम रोटियों को रखेगा, ठंडे होने नहीं देगा, जल्दी जल्दी खिलाएगा। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें, और ऐसे व्यक्ति भक्त है ना। तो इस प्रकार से अब कोई व्यक्ति है, वो करेला दही एक साथ खिला देगा, या दूध और बैंगन एक साथ खिला देगा, जबकि दोनों बहुत अच्छी है खाने के लिए। बैंगन भी पौष्टिक है, दूध भी अच्छा है, दोनों एक साथ खिलाएगा तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो जबकि बैंगन और दूध ठीक ही है, एक जैसे, ये खाना सब बढ़िया है, लेकिन परोसने वाले का बड़ा महत्व होता है इसमें। तो इसी प्रकार आगे कह रहे हैं कि अतएव निष्कर्ष ये है कि अंत्योत गत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है, वे परम पुरुष हैं और उनके विविध कार्यकलाप होते हैं। वे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं और पतित आत्माओं के उद्धार के लिए अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। इस तरह वे एक सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नेता की तरह भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ऐसी भूमिकाएं अंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती हैं। अतएव ऐसी समस्त प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य हैं। लोगों में इतिहास तथा अन्य सांसारिक साहित्य जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अतः उन्हें भगवान की सेवा के साथ क्यों न जोड़ लिया जाए, जिससे वे सभी भक्तों द्वारा अस्वादनीय कथाएं बन जाए। तो आपने देखा होगा, ट्रेन वेन में कभी जाते हैं तो बहुत लोग रेलवे स्टेशन पे खूब सारी किताबें ले लेते हैं, चंपक ले लेते हैं, उपन्यास ले लेते हैं, और उसको पढ़ते रहते हैं। बोलते हैं मेरे को रीडिंग में बड़ा टेस्ट है। तो वो फालतू की कहानियां या जोक्स ये सब भी लोग पढ़ते रहते हैं। क्यों ना, जब पढ़ने की आदत है तो उस आदत को भगवान की कथाओं से कनेक्ट किया जाए। तो भगवान निर्विशेष हैं, उनमें कोई क्रियाशीलता नहीं होती है, वे पत्थर की तरह जड़ हैं, एवं उनके न कोई नाम है न रूप है। इस तरह के कुरूपचार ने मनुष्यों को ईश्वर विहीन, श्रद्धा विहीन असुरों में परिणित कर दिया है। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, वो कहें भगवान का क्या नाम है, भगवान तो निर्विकार है, निर्विशेष है। तो ऐसा नहीं है। इस तरह वे जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से दूर हटते जाते हैं, उतना ही अधिक वे सांसारिक कार्यों के अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे भगवान के धाम जाने के बजाय उनके नरक जाने का मार्ग ज्यादा साफ होता रहता है। श्रीमद् भागवतम पांडवों के इतिहास से प्रारंभ होता है, तो भी यह परमहंस संहिता अथवा सर्वश्रेष्ठ योगी के लिए निर्मित वैदिक साहित्य कहलाता है। और इसमें परम ज्ञान अर्थात दिव्य परम ज्ञान अर्थात सर्वोच्च दिव्य ज्ञान का वर्णन मिलता है। श्री भगवान के सारे शुद्ध भक्त परमहंस हैं। वे उन हंसों के समान हैं जो दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध विलक करके पीने की कला को जानते हैं। इसीलिए आपने सुना हो, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य। परमहंस का मतलब यही होता है, जो क्या करता है, अच्छी अच्छी चीजें निकाल निकाल करके हमें देता है, और बुरी चीजों को अपने तक ही रखता है, ये हटा देता है, उसको हंस बोलते हैं। और ऐसे हंस में भी परमहंस वे होते हैं जो इसी काम को बड़े लार्ज लेवल पे करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी परमहंस है, क्योंकि उन्होंने, जैसे दूध में से पानी अलग कर लेता है हंस, और दूध दूध को लोगों को देता है या खुद पी लेता है, उसी प्रकार प्रभुपाद भी हंस हैं, परमहंस हैं। उन्होंने मलच यवन जो हिपीज थे, उनकी गलत क्वालिटीज को नहीं देखा, फिर भी जाकर के उनकी अच्छी क्वालिटी को देखा, उनको प्रचार किया, उनको भक्त बनाया। इसीलिए प्रभुपाद जी परमहंस कहलाते हैं। तो आगे हम लोग कल देखेंगे कि पांडवों के जो पौत्र हैं महाराज परीक्षित, वो बाल्यकाल से ही भगवान के बहुत महान भक्त थे, और वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे कुछ खेल करते हैं, कुछ बच्चे कुछ खेल करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का पूजा के प्रति बड़ा झुकाव रहता है। वो अगर खेल भी करते हैं तो उसमें पूजा वूजा करते हैं। आजकल तो मैं किसी को देखता नहीं, लेकिन पहले ऐसे होता था, 10 12 15 20 साल पहले, कि लोगों का, बच्चों का पूजा पूजा खेलते थे। लेकिन आजकल कोई पूजा पूजा नहीं खेलता। आजकल बॉलीवुड, अभी मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर एक बच्ची है, तो कार्टून तो सभी बच्चे देखते हैं, छोटी सी बच्ची 4 5 साल की, वो रील्स देख रही है, शॉर्ट्स देख रही है, सास और बहू की लड़ाई भी देख रही है, उसको भी जब तक वो खत्म नहीं हो रहा पूरा देख रही है, और स्क्रॉल कर रही है ऐसे। तो मैंने बोला ये बच्ची क्या है, तो मुझे यहाँ के लोग कह रहे थे कि प्रभु जी मत बोलो, कोई बात नहीं, वो मेरी आदत है थोड़ा बोलने की। तो वो कह रहे थे मत बोलो, फिर मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मोबाइल यूज कर रहे हो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि भैया कार्टून तो सभी देखते हैं, ये तो रील भी देख रही है, न्यूज भी देख रही है, वो तो न्यूज देख रही है, रील देख रही है, 4 साल की बच्ची, और हाथ आप भी कर रही है, यूं यूं भी कर रही है। तो फिर मैंने देखा, देखो कैसे ये बच्चे कैसे पूजा पूजा खेलेंगे, ये खेल ही नहीं पाएंगे, इनके माँ बाप ही नहीं खेलता पूजा पूजा। बच्चे तो माँ बाप से सीखते हैं ना, माँ बाप कभी पूजा करते ही नहीं।
माँ बाप तो उठ के सीधे हाथ मुंह धोया, ब्रश व्रश किया, नहाए नहीं नहाए वो तो बात की बात है, सीधे सब्जी काटने लग गए, अपने लिए कुछ बनाने लग गए, भगवान गए तेल लेने है ना। तो कहाँ से सीखेगा बच्चा? नहीं सीखेगा, वो भी यही सीखेगा। या फिर घर वाले भी आजकल ज्यादातर लोग उठ के ही फोन देखते हैं, सब्जी भी काट रहे हैं तो फोन चल रहा है वहां पर। भगवान की तो कभी कभार आज पूजा है, उस पूजा में भी वो लोग ये नहीं देखते कि भगवान के प्रति हमारा आज भाव होगा। वो देखते हैं आज कौन सी साड़ी पहननी है, ये बहुत महंगी है, फलाने ने क्या पहना था, इस पे ज्यादा ध्यान रहता है। तो इसलिए जब तक हमारे समाज में ऐसा भगवत जो है विषयक बातें नहीं होंगी, माँ बाप ऐसा आचरण नहीं करेंगे, बच्चे खेल भी वैसा नहीं करेंगे। बच्चे आजकल खेल में भी साड़ी पहनते हैं, माँ बाप जैसे रील देखते हैं, फोन चलाते हैं, उसी तरह का खेल बच्चे भी करते हैं। और फिर हम जो प्रचार कर रहे हैं हम लोग, हमें फिर प्रचार करने में बड़ी कठिनाई होती है ऐसे लोगों को भक्त बनाने में, क्योंकि माँ बाप ने तो कुछ सहयोग किया नहीं। पहले के लोग क्या था कि माँ बाप ने थोड़ा बहुत सहयोग कर रखा है। हमारे घरों में अभी भी जब प्रसाद खाते हैं तो माँ बाप, ठीक है भाई इतना समय नहीं है देवता के पास जाए, तो अग्नि में डाल देते थे कुछ, या चूल्हे में रख देते थे, एक रोटी एक सब्जी निकाल करके। और मैं और जगह भी गया इधर अभी खेत में रोटी देने, तो खेत में भी देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक अलग से निकाल रहे हैं, तिमले के पत्ते में रख रहे हैं अभी भी। तो मैं देखा ये कल्चर है, तो कम से कम फिर हम भी वही सीखेंगे। हमने फिर भी सीख लिया, लेकिन आजकल हम तो कर ही नहीं रहे, तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे? जो भी मन में आया सीधे मुंह में जाता है। आप अगर ट्रेवलिंग करोगे, ट्रेवलिंग में देखोगे कुछ लोगों का मुंह दिन भर चलता रहता है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा अपने घर के वातावरण को अच्छा बनाना है। हमारे घर का वातावरण अच्छा होगा तो हमारे बच्चे सीखेंगे इस बात को, और वैसा ही खेल खेल भी वैसा ही करेंगे। और इस खेल खेल में कब उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति हो जाएगी, तो आपको मैं खुद अपना एग्जाम्पल दूं तो हम भी बचपन में देवता देवता ही खेलते थे, पूजा वूजा खेलते थे। तो जितने दोस्त हम पूजा वूजा खेलते थे उनको कृष्णा कॉन्शियस में हमने बताया, तो जल्दी वो भक्त बन गए, जल्दी उनकी समझ में आ गई। क्योंकि खेल खेल में ही सही, जिस प्रकार से भी हम भगवान का संग करते हैं ना, भगवान कृपा देते हैं। चाहे हम, इसलिए इसको नामाभास बोलते हैं। नामाभास मतलब जैसे किसी ने राज माँ बोला, या किसी ने रा बोल दिया, मोह भी नहीं बोल दिया, तो भगवान सोचते हैं ये मेरा ही नाम ले रहा था। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान पूरा भी नहीं होने देते। किसी ने राधा पूरा नहीं भी बोला, रा भी बोल दिया, भगवान सोचते नहीं नहीं ये मेरा ही नाम ले रहा होगा पक्का। भगवान इतने पॉजिटिविटी के स्रोत है। तो इसलिए नामाभास भी बहुत बड़ी चीज है। किसी ने नाटक में भी गलती से भी अगर भगवान का नाम ले लिया तो उसका जो है अवश्य रूप से उद्धार, उसकी सुकृति बढ़ती है। और ये सुकृति फिर इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करने के लिए एक ताकत देती है, फिर वो आराम से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लेता है। और ये सुकृति नहीं होती है तो आप कितनी भी उसमें मेहनत करो, प्रचार करो, उसके घर में प्रोग्राम करो, वो आएगा भी नहीं प्रोग्राम में। आएगा और जाने के बाद ही वो तुरंत बाय बाय कर लेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस को। इसीलिए हमें प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन डिटैच रह करके प्रयास करना चाहिए। बहुत ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं इसको इतना समझा रहा हूँ ये फिर भी नहीं समझ रहा है। जैसे कईयों के माँ बाप होते हैं, आप कितना ही समझा लो माँ बाप नहीं समझते हैं, क्योंकि सुकृति नहीं बनी है अभी। हमें पहले सुकृति इकट्ठी करनी होगी। जिसकी सुकृति बनी हुई है ना, आप बस उसके सामने हरे कृष्णा बोल दो। अभी जहां मैं हूँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये लोग भक्ति करते हैं, माला करते हैं, जबकि हमने तो बहुत मेहनत भी नहीं करी। अपने आप ही मैं गया तो देख रहे हैं माला कर रहे हैं लोग गाँव में। तो कैसे? उनकी सुकृति थी, हमने कुछ नहीं बोला, उनने हमसे सुना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने देखा ये लोग तो सुबह सुबह नहा रहे हैं, वो लोग भी नहा गए। और किसी को हम बोलते बोलते रह गए लेकिन सालों साल हो गए वो फिर भी नहीं नहाते। तो ये अंतर होता है। इसलिए हमने ये न केन प्रकारेण सुकृति इकट्ठा खुद की भी करनी है और दूसरों से भी सुकृति इकट्ठा करवानी है। सुकृति इकट्ठा करवाना उपदेश देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो इस प्रकार से वो भक्ति में आगे आएगा। तो आज का जो मैसेज है, आज का मैसेज ये है कि जो भगवान की कथाएं हैं वो अवश्य ही हर कहीं सभाओं में सुननी और कहनी जानी चाहिए। क्योंकि ऐसी कथा सुनने के लिए जो संत जन होते हैं, जिनका हृदय भगवान के प्रति होता है, वो सब लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। और यही उत्सुकता हमें जीवन में लानी है। क्योंकि हमने इसके पहले वाले श्लोकों में पढ़ा कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है, कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो जाए बस। और भगवान के प्रति आकर्षण कहते हो कैसे होता है? भगवान की कथाओं को सुन के। इसीलिए भगवान की कथाओं को सुनने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए, ये भी जीवन का एक लक्ष्य है। हम बोलते हैं जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो तो अल्टीमेटली है लक्ष्य, लेकिन उसके पहले छोटे छोटे लक्ष्य है। उसके पहले भगवान के प्रति आकर्षण, उससे पहले भगवान की कथा सुनने में टेस्ट, उससे पहले है भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुकता होना। ये उत्सुकता हमें भगवान की कथा से जोड़ती है, फिर भगवान की कथा हमें भगवान से जोड़ती है, भगवान के नाम और रूप से जोड़ती है। तो इस प्रकार हम भगवान के धाम जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम भगवान से दूर रहते हैं और अन्य अन्य फिलोसॉफीज का शेल्टर लेते हैं तो क्या होता है, हम भगवान के धाम जाने के बजाय नरक की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हम सबको यही बात को समझना है।
रोज इस तरह से भगवान की कथा के लिए उत्सुकता होनी चाहिए, है ना। जैसे हमने यहाँ पर छोड़ दिया आज कि भाई भक्तों की सभा में अवश्य कहीं सुनी जानी चाहिए। अब क्या है, अब इसके बाद भगवान ने क्या बोला होगा, इसके बाद सोनक ऋषि क्या बोल रहे होंगे, सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे होंगे, अब कितनी कितने श्लोक बोल रहे होंगे, इसकी बड़ी उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता होती है तो फिर हम भगवान की इन विषयों को, इन लीलाओं को याद रखते हैं तो माइंड क्लीन होता है। क्लीन होता है तो हमें भगवान की कृपा मिलती है, और इस कृपा से हमारे अंदर बहुत सारे दैवीय गुण प्रकट होते हैं। सहनशीलता बढ़ती है, चीजों को राइट वे में देखना आता है, और धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति और बढ़ती है। हमारा जप बहुत सुधरता है, हम डिसिप्लिन हो जाते हैं लाइफ में, और हमें देख करके फिर दूसरे लोग भी इसी प्रकार डिसिप्लिन होते हैं। तो इसलिए ये न केन प्रकारेण, चलते चलते हमें, चाहे हमारा पैर लंगड़ा रहा है, हमें चलना है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। बस भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, भगवान के लिए प्रचार, बस ये कार्य हमें, भले मेंढक की चाल से चले, लेकिन हमें चलते रहना आराम से, कछुए की चाल से। इसको तोड़ना नहीं है किसी भी प्रकार से। बस आपको ये होना चाहिए, आज मैंने भागवतम क्लास नहीं लिया, एक श्लोक मेरा छूट गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इसलिए आपको रोज इस कथा में आना है, रोज। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं इस क्लास में जो कम से कम 4 इयर्स, 4 साल से रेगुलर आ रहे हैं, एक दिन भी वो छूटे नहीं। तो उन भक्तों की ताकत बड़ी होगी अवश्य रूप से, और अवश्य उनका जप बड़ा होगा, उनकी साधना बड़ी होगी, भगवान के प्रति उनका प्रेम बड़ा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बार फिर बोल देता हूँ मैं, आजकल थोड़ा लेट हो सकता है, 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि हम इधर ट्रेवलिंग में हैं। इधर ना कुछ रहने की व्यवस्था तो है, पर थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो आई होप कल थोड़ा ठीक हो जाएगा। कल परसों नरसों 3 दिन हम अभी और हैं इधर ट्रेवलिंग में, तो उसके बाद जब देहरादून पहुंचेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा हिसाब किताब। ठीक है, तो थोड़ा लेट होगा। आप लोग, जैसे माता जी ने आज जब किया, अच्छा लगा मुझे, तो आप लोग जब कीजिए जब तक हम नहीं आते, 45 तक 50 तक। तो बस जुड़िए, और जुड़ के कुछ नहीं होता है तो वीडियो खोल के जप कीजिए। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संसार दावन, यस प्रभु, सॉरी प्रभु, क्या कहना चाह रहे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन था मेरा। हैं? जैसे सुकृति के बारे में बोल रहे, तो जिसके पास सुकृति नहीं है, उसकी सुकृति मतलब वापस उस स्तर पर लाने के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब तो वो स्तर क्या पर कर सकते लाने हैं? के लिए, हाँ क्या करना है, सबसे पहले देखो, आप फिलोसॉफी बोलोगे, कुछ भी करोगे, वो तो मानेगा नहीं, क्योंकि सुकृति है नहीं। आप क्या कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका है, आप प्रसाद खिलवा सकते हो। प्रसाद ले आए कहीं से, बोलो मत ये प्रसाद है, बोलना है, ले लीजिए। अगर वो मानता है प्रसाद को, फिर तो दे दीजिए। प्रसाद खिला खिला के। दूसरा क्या है, कभी जैसे रिचुअल्स होते हैं, लोग स्पिरिचुअलिटी को कम मानते हैं, रिचुअल को ज्यादा मानते हैं। तो जैसे किसी को तुलसी सामने बोलना, प्रभु जी आप भी डाल दीजिए तुलसी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुरू शुरू में तुलसी में जल दिया, ये भी सुकृति बढ़ाता है। या उनसे कोई सेवा करवा दी, जैसे मंदिर लागे, बोला प्रभु जी थोड़ा सा राइस बांट दोगे क्या, या थोड़ा सा दाल बांट दोगे क्या, तो उससे बांटी, भगवान के मंदिर में बांटी, तो सुकृति बढ़ गई। तुलसी में जल डालने से सुकृति बढ़, जो छोटे छोटे काम है जिनमें दिमाग नहीं लगाना, ऐसे काम ये लोग कर लेते हैं। लेकिन फिलोसॉफी या जिनमें दिमाग लगता है, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, ये सब नहीं करेंगे। तो सीधे आपने इसके लिए नहीं बोलना है कथा में बैठने के लिए, कथा में उनको बुला दो इनके इन प्रकार, और बाहर से वो कभी सर्विंग कर रहे हैं, कभी बोल दिया प्रभु जी थोड़ा यहाँ पे बिछाते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा आसन लगना है, यहाँ पे कथा होनी है, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। तो उन्होंने साफ किया, सुकृति बढ़ी। प्रसाद खाया, सुकृति बढ़ी। उन्होंने सर्विंग किया, सुकृति बढ़ी। इस प्रकार से तो कभी कभी आपको ऐसा करके सुकृति बढ़ा सकते हो। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि आज मैंने इनसे तुलसी में जल डलवाया, यार इतने दिन हो गए अभी भी सुकृति नहीं बढ़ रही। ये धीरे धीरे करना है आपने। करते करते आप कुछ साल में देखोगे उनकी सुकृति बढ़ी है, और वो भक्ति में आए, है ना। तो ये अलग अलग लेवल है अभक्तों के भी। किस लेवल का अभक्त है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको उस हिसाब से डील करना होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण है, खुद मेरे सामने ही बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे करके ऐसे भक्ति में आगे बढ़े, है ना। तो बस शुरू में आपका फोकस सुकृति देने में होना चाहिए, और जो थोड़ा बहुत सुनता है, जिसका हियरिंग में टेस्ट है, उसको आप लेक्चर भी शुरू कर दो, और छोटी छोटी बातें बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। ज्यादा बताने से मुझे अनुभव है कि एक एक दो दो घंटे प्रीचिंग हो गई, लास्ट में देखा तो वो इधर से टस से मस भी नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं करना है, जितना उसका पचाने का ताकत है उतना ही हमें बताना है ना। ठीक है,